अगर शादी के लिए या बिजनेस पार्टनर के लिए किस प्रकार से अपना पार्टनर चूज़ करें कि बाद में जाके उसकी लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो? और कुंडली में सबसे पहले वो क्या देखें? देखो, हर चीज के लिए एक्सपर्ट होते हैं। जी। हॉरोस्कोप मैचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। आप देखोगे इंस्टाग्राम में हर तीसरा आदमी एस्ट्रोलॉजर बन गया है। जी, जैसे आजकल तो कहीं भी। हर तीसरा एस्ट्रोलॉजर बनने की जो पहली क्वालिफिकेशन है वो है शास्त्र को पढ़ना। पढ़ना, किसी से सुनी सुनाई बात को रिपीट नहीं करना, शास्त्र को पढ़ना। और शास्त्र में जो मेजर बुक्स हैं वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्रम, वरामीर, बृहद संहिता, सारावली, उत्तरा काल अमृत, पूर्वा काल अमृत। इस तरह की अनगिनत बुक्स हैं जो शास्त्र में हैं, जो पढ़ के उस पर रिसर्च करके उस पर अध्ययन करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ये सारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं। हाँ जी। और इसके बाद आप 80-90% पॉसिबिलिटी के साथ ये बता सकते हो कि ये सब मैचिंग होगी कि नहीं, शादी चलेगी कि नहीं। एक आदमी की लाइफ के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, करियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, लिटिगेशन, प्रोजेनी, बच्चा, ये सारे कुंडली से देखे जा सकते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि हमें मैरिज पर्पस के लिए और बिजनेस पार्टनर पर्पस के लिए क्या क्या देखना जरूरी है। जी। तो इसको मर्ज बंद करो, इसको अलग अलग करते हैं। जी, तो पहले शादी के लिए बात। पहले शादी के लिए नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी से कई ज्यादा डिटेल्ड और माइन्यूट है साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। नॉर्थ इंडिया में अष्टकूट मिलान होते हैं, जिसमें आप देखते हो ना कि कितने गुण मिल गए। जी, जी, जी। साउथ इंडिया में 18 कूट मिलान होते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि हमें क्या क्या देखना होता है, और फिर उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। देखनी तो 18 चीजें होती हैं टोटल में। टोटल तो 36 गुण होते हैं ना? 18 अलग अलग फैक्टर्स, गुण की बात नहीं कर रहा मैं। जी। 36 गुण में जैसे नाड़ी है, उसके 8 गुण होते हैं, बकूट के 7 गुण होते हैं। तो ये तो जिसका नाड़ी और बकूट नहीं मैच किया तो 15 गुण तो मैच ही नहीं किए, तो फिर बाकी देखने का फायदा ही नहीं, वो तो नल एंड वर्ड हो गया। कुंडली को मैच नहीं करना उसमें। हमने सिर्फ, मैं बहुत डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हमने दोनों परिवार देखने हैं। अगर दोनों परिवार या दोनों लोग एक दूसरे के एक ही माइंडसेट के हैं, एक ही रिलीजन के हैं, एक ही धर्म के हैं, और एक ही तरह के गोल शेयर करते हैं, तो आसान हो जाता है। दोनों अलग अलग गोल शेयर करते हैं, अलग अलग माइंडसेट के हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, और अलग अलग खाने पीने की आदतें हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। छोटी से छोटी आदत मैरिज लाइफ को खराब कर सकती है। इवन दो जो हमारे एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर होता है ना, उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है। वाइफ कहती है कि एसी रहेगा 24 पे, और हस्बैंड कहता है एसी रहेगा 20 पे। इस सब्जेक्ट पे लड़ाई को मैंने वॉयलेंट तक चेंज होते थे। तो हमारी छोटी से छोटी आदतें और बड़ी से बड़ी आदतें, एक्सेप्टेंस, ये हमें सब चेक करना होता है जब हमने दो लोगों की कुंडली मैच करनी है। तो सबसे पहले हमें बिहेवियर देखना होगा। बिहेवियर देखना। अब बिहेवियर कहाँ से देखेंगे? कुंडली से। कुंडली में कहाँ से देखेंगे? मोहब्बत आएंगे। बिहेवियर हम देखते हैं मून से, और मून के भी हमने 8 पैरामीटर्स को कंबाइन करके बिहेवियर, उसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मून प्लेस्ड इन लगन चार्ट, नवमान चार्ट एंड त्रिमसाम चार्ट, ये 5-6 चीजों को देख के हम उसका बिहेवियर बताएंगे। कभी कभी आदमी बहुत अच्छा होता है लेकिन गुस्से वाला होता है, कभी कभी बहुत बुरा होता है लेकिन मुंह का मीठा होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है और गुस्से वाला भी नहीं होता, मीठा भी होता है, और कभी कभी बुरा होता है और गुस्से वाला भी होता है।
तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता। तो सबसे पहले हम आदमी की या लड़की की जिसकी हम मैच मेकिंग कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स दो, उसके बाद कुछ और करेंगे। इंसान के करेक्टरिस्टिक्स उसके मून प्लेसमेंट से पता चलते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन योर बर्थ चार्ट। अगर मून ठीक तो सब ठीक, अगर मून खराब तो सब सब खराब। खराब। मून क्यों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि हम किसी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं मून डिसाइड कर। कभी कभी हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, कभी कभी हमें एंगर फेस करना पड़ता है, कभी कभी हमें फेलियर फेस करना पड़ता है। तो आपका जो रिएक्शन आता है, जो रिटेलिएशन होता है, वो आपके मन से होता है। अगर आपका मन स्ट्रांग है तो वो रिटेलिएशन कम होगा। मैंने कोई काम किया वो नहीं सही बैठा तो मुझे उस चीज का कम दुख या कम अफसोस होगा कि मेरा मून अच्छा। स्ट्रांग है। तो मून D1, D9 और D30 में देखना होता है। D1 माने लगन चार्ट, D9 माने नवमांश चार्ट और D30 माने त्रिमसाम चार्ट। D1 से पता चलता है कि हम दुनिया के सामने कैसे। आपका मेरे को लेके एक नजरिया होगा, वो नजरिया आपका जो भी बना है मुझे देख के, मेरे इंस्टाग्राम को देख के या मेरे से बात करके, वो मेरा मून इन D1 है। एक नजरिया मेरी वाइफ और मेरे घर वालों का है मेरे को लेके, जो आपके नजरिए से कई ज्यादा माइन्यूट है, जो मेरे अच्छे बुरे को ढंग से जानते हैं। वो हो गया नवमांश का मून। और मेरा जो डार्केस्ट फेस है, जो चेहरा सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, द थर्ड फेस, उसको हम बोलते हैं त्रिमसामसा का मून। वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा। बुरा भी हो सकता है। अगर ये तीनों चीजें हम बॉय और गर्ल की कुंडली में लाइन करके नहीं देखते तो कोई भी मैच मेकिंग परफेक्ट नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी होता हूं, अगर गर्ल बहुत इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे की सुन नहीं सकती, तो उसको लड़का वो हम नहीं सजेस्ट कर सकते जो कंट्रोलिंग नेचर का, एंड वाइस वर्सा। ऋषि गर्ग क्या कहते हैं, जो जिन्होंने 18 कूट मिलान को इंट्रोड्यूस किया था, जहां से साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर 18 कूट मिलान करते हैं, वो कहते हैं कि मर्द की कुंडली में मून ऑड साइन में और लेडीज की कुंडली में मून इवन साइन में अच्छा होता है। ये एक पॉइंट है। ये हमने दोनों का मन देख लिया। शादी क्या है, मिलन है मन का और तन का। जी। लेकिन अगर मन का मिलन नहीं हुआ तो तन का मिलन कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए हमारे जितने भी ऋषि है वो मून टू मून कंपैरिजन करते हैं, मैच मेकिंग मून टू मून। चंद्रमा के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक जो कंपैरिजन होता है, इसको बोलते हैं मिलान, कुंडली मिलान। वो मून टू मून होता है। साउथ इंडियन ट्रीटीज क्या कहती हैं, इसमें सबसे पहले हमने दिन देखना है। दिन, नक्षत्र दिन, इसमें कितने दिन नहीं होता, नक्षत्र दिन। इसमें हमने देखना होता है कि लड़के के नक्षत्र से लड़की का नक्षत्र कितनी दूर है। और अगर बॉय के नक्षत्र से गर्ल का नक्षत्र 1, 3, 5 और 7 डिस्टेंस में दूर है, मतलब वही नक्षत्र, उससे तीसरा नक्षत्र, उससे 5वां नक्षत्र और उससे 7वां नक्षत्र, इस मैरिज को करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनका मेंटेलिटी में डिफरेंस आ सकता है, इनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बड़ा सिंपल सा होता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं दिन मैच कर लो। द डिस्टेंस बिटवीन द नक्षत्र ऑफ द बॉय एंड द नक्षत्र ऑफ द गर्ल। ये नॉर्थ इंडिया में नहीं देखा जाता, लेकिन ये सदर्न इंडिया में देखा जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 साल का कि जो अष्टकूट मिलान है उससे बहुत बेटर ये है 18 कूट मिला है। 18। नॉर्थ इंडिया में कोई करता नहीं है, कोई इक्का दुक्का करता होगा। 99% एस्ट्रोलॉजर ये नहीं देखते जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 जिसको दिन बोलते हैं 18 कूट मिलान में, जिसमें गर्ल और बॉय के नक्षत्र का डिफरेंस देखा जाता है। और 1, 3, 5 और 7
नक्षत्र का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा नक्षत्र है स्वाति, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र वाली लड़की अगर मेरी लाइफ में कोई आएगी तो उससे मेरा दिन दोस्त बनेगा, क्योंकि वो स्वाति हो गया, स्वाति हो गया 1, स्वाति तो अनुराधा हो गया 3, अनुराधा ज्येष्ठा मूल हो गया 5। तो ऐसे करके मैं मेल हूं तो मेरे को अपने से वही नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र Yes. और 7वां नक्षत्र अवॉइड करना है फॉर मैचिंग। जी। बड़ा सिंपल है जी। इसको दिन दोष कहते ये तो बात हो गई चंद्रमा मिलान की और दिन मिलान की। हैं, दिन मिलाद की। इसके आगे इसके बाद हम मिलाते हैं गण। दिन के बाद हम जो अगली चीज मिलाते हैं गण। नक्षत्रों को 3 गणों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 देवगण, नंबर 2 मनुष्य गण और नंबर 3 राक्षस गण। देव की मनुष्य के साथ हो जाए अच्छा है, देव की देव के साथ हो जाए अच्छा है, राक्षस की राक्षस के साथ हो जाए अच्छा है और राक्षस की मनुष्य के साथ हो जाए अच्छा है। लेकिन राक्षस और देव की अगर आपस में शादी होती है तब भी मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटल इंसैनिटी और मेंटल सेपरेशन आता ही आता है। अगला है महेंद्र। महेंद्र भी दिन की तरह ही है। इसमें कहते हैं जब नक्षत्र 4 और 10 की दूरी रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जब गर्ल और बॉय के नक्षत्र आपस में, बॉय टू गर्ल, 4 और 10 की दूरी रखते हैं तो काफी अच्छा होता है। और जिन लोगों का महेंद्र बनता है उनको मनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिसका 4 और 10 है तो कभी नहीं आएगी उसको मनी प्रॉब्लम। और कभी कभी 4, 7, 10 में भी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 7 में दिन वाला दोष आ जाता है। जी। तो 7 अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन 4 और 10 बहुत अच्छा होता है जब गर्ल और बॉय का नक्षत्र में 4 और 10 का डिफरेंस हो। जैसे फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा स्वाति है तो स्वाति, उसके बाद आता है विशाखा, उसके बाद आता है अनुराधा, उसके बाद आता है ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा अगर कोई कंपैटिबिलिटी होती है तो उसके साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन मनी वाइज ये बहुत अच्छा होता है। इसको बोलते हैं महेंद्र योग इन साउथ इंडियन ट्रीटीज। अगला बोलते हैं स्त्री दीर्घ। स्त्री दीर्घ भी डिस्टेंस बिटवीन नक्षत्र ऑफ बॉय एंड नक्षत्र ऑफ गर्ल है। पहले 9 नक्षत्र में नंबर 1 स्त्री दीर्घ बनता है, तो 9 से 13 में दूसरा और 13 से 27 में तीसरा। पहले 9 नक्षत्रों में मैरिज ना हो तो ज्यादा बेटर होता है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज के लिए। तो जिसका नक्षत्र जो भी है उसको मिला के 9 नक्षत्र गिन ले, उसमें अगर वो शादी करता है तो लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज कम होती है। जितना दूर होता है नक्षत्र उतनी वो लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्त्री दीर्घ। जो मैं बात कर रहा हूं ये शास्त्र संबद्ध बात है। दिन, गण, महेंद्र और स्त्री दीर्घ, ये 4 सिर्फ नक्षत्र की डिस्टेंस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो नक्षत्र कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में, काफी ज्यादा। और नक्षत्र को इग्नोर कर देते हैं। लाल किताब वाले, पीली किताब वाले, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये इनके लिए तो नक्षत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये आटे में नमक नहीं डाल रहे, ये नमक में आटा डाल रहे। जब तक आपको आपका नक्षत्र ही नहीं पता होगा ना, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है।